जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज से दोस्तों आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है, वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। आज का यह लेक्चर होगा, इसमें नदियां तथा नदियों की घाटी जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज का यह नया सब्जेक्ट है यानी विश्व का भूगोल, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम एंड अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो महत्वपूर्ण ही होगा। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए वीडियो में, ये फर्स्ट लेक्चर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह सब्जेक्ट। नदियां तथा नदियों की घाटी से पहला ही तथ्य बनेगा दोस्तों, अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? अमेजन नदी। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। एंड अगला है अमेजन। अमेजन अमेजन का अपवाह क्षेत्र अनुमानतः कितना है दोस्तों? 70 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये डेटा है। 70 लाख वर्ग किलोमीटर तथा लंबाई इसकी कितनी है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 64,000 किलोमीटर। किसकी? आपकी अमेजन नदी की अपवाह क्षेत्र है ये। अपवाह क्षेत्र कितना कवर करता है? 64 किलोमीटर दोस्तों। आएंगे आगे, अगले तथ्य की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिएगा जल्दी दोस्तों, आपका एक अन्य नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी गई है, आपका पॉलिटी सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर दिया गया है। तो बिल्कुल जाइए, उन सभी लेक्चर को देखते रहिए एंड इंडियन ज्योग्राफी को भी देखते रहिए। आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों ये आपके सामने तथ्य। अगला अगला तथ्य क्या होगा? अगला तथ्य है आपका लंबाई की दृष्टि से। क्या, किसकी दृष्टि से? लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, सभी दोस्तों को पता होगा। जो अफ्रीका में लगभग कितना, आपका अफ्रीका में 6,650 किलोमीटर दूरी से प्रभावित होती है। कौन सी नदी? आपकी नील नदी। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है। एंड कांगो नदी जिसे हम कांगो रिवर के नाम से जानते हैं, मिड अफ्रीका में प्रवाहित होती है। कौन नदी? आपकी कांगो नदी। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी 2 बार विभाजित करती है आपका विषुवत रेखा। कौन सी नदी? आपकी कांगो रिवर। कांगो रिवर ये एक ऐसी नदी है दोस्तों, एक ऐसी रिवर है जो आपको किसको, विषुवत रेखा को 2 बार, कौन से विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। ठीक है, ये इस तरीके से 2 बार विभाजित करती है। इसकी वजह से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी मित्र एग्जाम दे रहे हो तो इस फैक्टर से यानी इस तथ्य से अवश्य ही परिचित होंगे, ये तथ्य कितना इंपॉर्टेंट है। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। अगला तथ्य बनेगा ये रहा आपके सामने, वर्ल्ड ज्योग्राफी का यानी विश्व का भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपका विश्व की क्या है? विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां और उनकी लंबाइयां, बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसलिए आप लोग स्टार्ट कर लेंगे 60 नोट्स में, जो मेरे द्वारा हर लेक्चर में बताया जाता है। 60 नोट्स में से आप लोग नोट कर लेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा इन नोट्सों से। संपूर्ण लेक्चर तो मेरे द्वारा कवर कराए ही जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को। यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम 2023 एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक वाइज कंप्लीट कराई जा रही हैं। उन टॉपिकों में द्वारा मेरे द्वारा दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों पर स्टार कराते चल रहे हैं, ताकि उन्हीं स्टार वाले तथ्यों को आप लोग कवर करते चलेंगे, अपने तथ्यों में नोट करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। आइए देखते हैं कौन 5 नदियां हैं जो सर्वाधिक लंबी है, उनकी लंबाई कितनी है। नील नदी फर्स्ट है आपकी, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6,650 किलोमीटर। अभी हमने ऊपर इसको देखा है। एंड सेकेंड नदी है आपकी अमेजन नदी, ये है 64 किलोमीटर। ठीक है। एंड अगला है आपका यांगजी, जिसे हम चेंग जियांग के नाम से जानते हैं, ये है 6300 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी महत्वपूर्ण नदी है, सभी दोस्तों पता होगा यह। इसका है 6275 यानी 6,275 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। एंड यांसी अंगारा इसका है दोस्तों 5,539 किलोमीटर। ये है 5 नदियां जो हैं दोस्तों, जो विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां, और उनकी लंबाई कितनी है हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर कवर कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्यों की तरफ बढ़ेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। महत्वपूर्ण एग्जामों की तैयारी कराई जा रही है वर्तमान में दोस्तों। आपकी एग्जाम की तैयारी, यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम की तैयारी चल रही है। आपका आर ओ एग्जाम की तैयारी चल रही है। आर ओ हुआ एंड बिहार स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका दोस्तों बिहार
जीके 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 जीएस स्पेशल चल रहा है, एंड यूपीपी पुलिस हुआ, उसकी भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करें। वीडियो अच्छा लगे आज का तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। K95 एग्जाम को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, एंड बेल आइकन को अवश्य ऑन कर देंगे ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ के एग्जाम की तैयारी करते रहें। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। इन 5 नदियों के विषय में जानते रहेंगे आप सभी मित्र। आएंगे आगे, अगला तथ्य बनेगा मिसिसिपी मिसौरी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है ये किसकी खाड़ी में गिरता है, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है। मिसिसिपी मिसौरी ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका। कौन सी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कौन किसकी, नॉर्थ अमेरिका की दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबी नदी है, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी। एंड मिस्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, मिस्र को आपका नील नदी का उपहार या वरदान के नाम से जाना जाता है। सभी दोस्तों को पता होगा, कितना महत्वपूर्ण तथ्य है और सभी एग्जामों में पूछा गया है, प्रश्न है। आएंगे आगे, नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र सहारा मारुस्थल में, जिसे हम मरुद्यान या नखलिस्तान के समान है। कौन सा नदी, नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र सहारा मारुस्थल में मरुद्यान यानी नखलिस्तान के समान है। आएंगे आगे, अगला तथ्य की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपका अगला तथ्य। अगला तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, यूपी टेपलेसी पेट एग्जाम के लिए तो प्रतिबद्ध है ही लेक्चर, और साथ ही साथ अन्य एग्जामों को भी यह कवर करेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्यों को छाट कर दोस्तों उसका महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया, और उन तथ्यों में भी दोस्तों और शॉर्ट करके आपको दिया जा रहा है मेरे द्वारा, ताकि आपको एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान में रखा गया है, आप लोग इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें। आएंगे आगे, आमुल लीना और ओब नदियाँ जो दोनों हैं, आमुल लीना और ओब नदियाँ अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्विन जो नदी है अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। यूकान नदी, महत्वपूर्ण तथ्य इसे आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। यूकान जो नदी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है आपका, यूकान नदी, ठीक है। ये नदी आपकी यूएसए के अलास्का प्रांत में एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, यूकान नदी। इन नदियों से प्रश्न बने हुए हैं, तो इस पर आपको इसलिए मेरे द्वारा 102 बार चीज़ों को बोला जा रहा है, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। सेंट लॉरेंस जो नदी है ये महान झीलों को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस, तो इसे आप लोग स्टार कर लें। सेंट लॉरेंस जो नदी है, महान झील किसे कहा जाता है, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे इस तथ्य को, जो मेरे द्वारा पूछा जा रहा है प्रश्न है। महान झीलों में किन किन नदियों को जोड़ा गया है, या कौन कौन सी नदियाँ महान झीलों के अंतर्गत आती हैं, कमेंट में एक बार आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों, एक बार जरूर बताइएगा आप लोग। एंड अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी ही ऐसी नदी है दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, महत्वपूर्ण इसे स्टार्ट कर लें। डेन्यूब जो नदी है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन आपकी, डेन्यूब। आएंगे आगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। आप लोग जरूर बताएंगे आज का ये लेक्चर कैसा रहा। फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों, आप लोग अपना स्नेह एंड सहयोग की दृष्टि जरूर बनाए रखेंगे K95 एग्जाम पर दोस्तों, जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंध विश्व भूगोल से। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी गई है पूर्णतः, और उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने की तैयारी की जा रही है। आप लोग तैयारी करते रहिए, और पॉलिटी भी समाप्त कर दी गई है, उसका भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो बिल्कुल एक बार चैनल को विजिट करें। डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों, डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से होता है, और यह काला सागर में मिल जाता है। यह तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, तथ्य बार बार एग्जाम में पूछा गया है। डेन्यूब नदी देखिए यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और साथ ही साथ डेन्यूब नदी का उद्गम जो है जर्मनी से होता है, और यह काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा नदी, इसे आप लोग स्टार कर लेंगे, बिल्कुल तथ्य को मिस नहीं करेंगे। ओल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, वल्दाय पहाड़ियों से होता है, तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। ये दोनों तथ्य, ऊपर के चारों तथ्य अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम आपका कोई भी हो, तो बिल्कुल एक बार चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में आज के सेशन को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। यह चैप्टर जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों ये आपके सामने। अगला तथ्य है आपका लोपनोर चीन में स्थित एक लवड़ी झील है। कौन सी झील है दोस्तों, लवड़ी झील है, तो इसे भी आप लोग समझते चलेंगे। एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करिएगा। ये से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, तो एक बार आप लोग जरूर दोस्तों अपना स्नेह
सहयोग की दृष्टि जरूर K95 एग्जाम पर बनाए रखें। लाइक तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड है, बार बार प्रश्न पूछा गया, आप लोग सभी जानते होंगे। बोर्नियो बोर्नियो जो दोस्तों है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप राजनीतिक रूप से तीन देशों मतलब इंडोनेशिया सर्वाधिक भाग है इंडोनेशिया का, मलेशिया एंड ब्रुनई में विभाजित है। कौन आप? बोर्नियो द्वीप। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। कौन सा द्वीप? मेडागास्कर द्वीप। इस तरीके के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं आपके मैपिंग वाले प्रश्नों से, तो इनको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे लेक्चर को। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आएंगे आगे अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। आपका अगला तथ्य ये रहा आपके सामने। तथ्य बनेगा डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, यह प्रश्न बना हुआ है। एंड फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। कौन सा? फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। जापान मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों, कौन कौन से 4 बड़े द्वीप हैं उसको दोस्तों? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये सभी दोस्तों क्या हैं? जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। और कभी कभी इन चारों द्वीप से प्रश्न आपके मिलान करने वाले पूछे जाते हैं, कौन कैसे क्रम में है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। जापान के चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, यह आप लोग नोट कर लेंगे अपने 7 नोट्स में, यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, आएंगे आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा आज का यह लास्ट तथ्य है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल का। कौन सा? जापान की राजनीतिक राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो, जो इसी द्वीप पर स्थित है। मतलब कौन से? होन्शु द्वीप पर ही स्थित है आपका जापान की राजधानी टोक्यो। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह फर्स्ट लेक्चर था एंड इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी गई है पूर्णतः। उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है जल्दी ही दोस्तों। तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।